हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये मैं आपको कुछ अपने प्लांट्स के बारे में बात दिखाऊंगी। उसके पहले ये देखें, मैंने बॉटल से बनाया है और ये फ़िनाइल की बॉटल आती है जो 1 लीटर की, उसी से बनाया हुआ है। बहुत इसी तरह से कबाड़ से जुगाड़ आप करके बहुत सारे प्लांटर्स ऐसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और ये देखें, ये भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में मैंने जो है फाइकस का प्लांट लगाया। ये देखिए कितना खूबसूरत कर रही है, आपको हेलो बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमेशा साथ बनाए रखिए। बहुत सपोर्ट मिलता है आप सबके सहयोग से। तो ये देखें, ये है पोनीटेल पाम, बहुत ही खूबसूरत लगता है और सबसे ज़्यादा इसका कोटेक्स बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए कितना हैवी कोटेक्स हो गया है। और ये गेंदे के फूल अभी भी खिल रहे हैं, कितने खूबसूरत। और ये देखें, ड्रेसीना महात्मा, ड्रेसीना का प्लांट है। ड्रेसीना की बहुत सारी वैरायटी आती है, उसमें से सबसे खूबसूरत मुझे ये कलर वाला लगता है। बहुत ही घना, बहुत ही बुशी और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो अगर आप इस तरह के प्लांट के शौकीन हैं पत्तियों वाले, तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं। सर्दियों की वजह से ये देखें अरेका पाम ख़राब हो रहा है, लेकिन अब मौसम चेंज होने की वजह से धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर लें। बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग मुझे भी करनी है, तो इस तरह से एक एक करके मैं अपने सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और नए नए प्लांट्स भी आप इस टाइम लगा सकते हैं, कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम होता है फरवरी का टाइम जो आया है, कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखें, कैक्टस प्लांट है और ये प्लांट बल्ब से लग जाता है। अगर बल्ब आपको मिल जाए कहीं तो लगा लें। तो इस समय जो गुड़हल है, हिबिस्कस है, उसकी बहुत अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कर दें। मैंने तो हार्ड प्रूनिंग करनी है, जिससे कि अब नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। और ये देखें, जो पत्तियों वाले पौधे हैं जो इंडोर हैं, तो उनको उनकी पत्तियों को हमेशा साफ़ करते रहें तो उनमें चमक बनी रहेगी। ये फाइकस का प्लांट है और मैंने इसको कटिंग से लगाया है। बहुत ही खूबसूरत बोनसाई लुक में लगता है ये प्लांट। और ये देखें, एक छोटी सी एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसी में लगा हुआ है, वेस्ट बॉटल। तो वेस्ट मटेरियल में भी हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो आप उनको कहीं भी कैरी करना इजी रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े प्लांटर होते हैं ना, उनको आप कहीं इधर से उधर उठा के नहीं रख सकते। तो कुछ प्लांट मैं छोटे छोटे प्लांटर्स में भी लगाती हूँ जो उसमें अच्छे से सर्वाइव कर लें, तो उनको इधर से उधर करना आसान होता है। कभी हम इंडोर रखते हैं, कभी कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, तो डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये सब प्लांट। फाइकस बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसकी कटिंग अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर लगा लें। और ये सर्दियों के फ्लावर्स हैं, अब धीमे धीमे ये सब ख़राब हो रहे हैं, तो इनकी अच्छी से कटिंग प्रूनिंग कर दें, जिससे कि पौधा बचा रहे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो गुलदाउदी के प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास गुलदाउदी के प्लांट हैं तो उनके जो फूल सूख रहे हैं, टहनियाँ सूख रही हैं, उनको बहुत अच्छे से कटिंग कर दें, हार्ड प्रूनिंग कर दें, जो पौधा बिल्कुल ही ख़राब होना शुरू हो गया हो, जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए अब सर्वाइव कर लेंगे। बहुत खूबसूरत कलर ये मुझे लगता है गुलदाउदी का। सर्दियों का सदाबहार फूल है, बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें। तो आपके पास ये सब प्लांट हो तो इनकी कटिंग, और भी इस समय कटिंग भी करके आप नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं। अगर एक ही प्लांट है आपके पास गुलदाउदी का, तो उनकी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना लीजिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास बहुत सारे गुलदाउदी के, आपके फेवरेट कलर वाले गुलदाउदी के कलर आ जाएंगे। और मैरीगोल्ड है तो मैरीगोल्ड में जो फूल सूख जाएँ तो उनको सुखा करके स्टोर करके रख लीजिए। और कुछ सूखे फूलों को इस समय आप सॉइल में डाल सकते हैं, तो पौधे भी तैयार हो जाएंगे। तो कितने सारे पौधे आप अभी भी तैयार कर सकते हैं और कुछ सूखे फूलों को आप रख लें नेक्स्ट ईयर के लिए। और इस समय गुलदाउदी में बहुत सारे काले काले कीड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से पौधे जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। और कोलियस की भी कटिंग इस समय लगा दें। स्पाइडर प्लांट तो सदाबहार प्लांट है, मेरे यहाँ तो बहुत सारा स्पाइडर प्लांट हो गया है और इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। और कटिंग से लगे हुए मेरे प्लांट्स हैं, देखें ये
क्रोटन का प्लांट है। क्रोटन के भी बहुत सारे वैरायटी आती है। ये लंबी पत्तियों वाला क्रोटन है। बहुत सारे कलरफुल क्रोटन भी आते हैं। ये डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है। तो अब ये सभी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये सारे प्लांट्स डोरमेंसी में थे। देखिए मेरा खूबसूरत देसी रोज़ कितना अच्छा कलर खिला हुआ है और कितने सारे इसमें हैं। तो इनमें अच्छी नाइट्रोजन की खाद दें। चाय पत्तियों को सुखा करके दें, जो डेली यूज़ करते हैं, या फिर जो आप चाय पत्ती आपके पास है जिससे आप चाय बनाते हैं, उसको भी थोड़ा सा चम्मच में पानी में घोल करके उस पानी को दे सकते हैं। तो आपके गुलाब में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। गुलाब में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, इसलिए फंगिसाइड ज़रूर डालें। पत्तियों को हमेशा फंगिसाइड से स्प्रे करते रहें। और जो सूखे गुलाब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मान लीजिए फूल खिले हैं, उसके कुछ दिनों बाद सूख जाते हैं, तो उनको वहाँ से कट कर दें, काट करके हटा दें, जिससे कि नए कलियाँ खिलेंगी और नई ब्रांचेस निकलेंगी। वरना उसी पुराने फूल को जो है प्लांट बचाए रखने के लिए अपनी सारी एनर्जी दे देगा। तो स्पेंड फ्लावर्स को हटाते रहें, कटिंग प्रूनिंग करते रहें। ये देखें, ये मैंने DIY प्लांटर बनाया था, थर्माकोल का बॉक्स है। तो इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें कितना खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। ये एस्पैरगस प्लांट है ये। अब इसमें अच्छी ग्रोथ होनी शुरू होगी। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट में लगता है, प्लांटर में ये प्लांट। तो इस प्लांट को भी अगर आप कम केयर में लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। और ये देखिए मेरा सबसे खूबसूरत सर्दियों का पिटूनिया फ्लावर। वाइट वाले में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है, लेकिन इनको अच्छी धूप भी मिलनी चाहिए। और एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। तो इनको तो बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती, छोटे पॉट में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। बस पानी का ध्यान रखें, पानी बिल्कुल ज़्यादा ना होने पाए। अब ये प्लांट 1 से 2 महीने तक फ्लावरिंग करेंगे। बस डिपेंड करता है कि केयर कैसे हम लोग करते हैं। तो मेरा ये प्लांट तो नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं सेव हो पाते हैं, मुझसे ख़राब हो जाते हैं। और इनके सीड्स भी बचते हैं। अगर सीड आपके प्लांट में बन जाते हैं तो उनको भी स्टोर करके रख लें, नेक्स्ट ईयर उनके सीड ग्रो कर लें। सितंबर अक्टूबर में तो आपके नए सीलिंग तैयार हो जाएगी। फिर उनको अलग अलग थोड़े बड़े होने पर रिपोर्ट कर लें, तो आपके पास बहुत सारे फ्री के प्लांट हो जाएंगे। क्योंकि नर्सरी में ये प्लांट जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो इनके सीड्स आप सेव कर लें। उसी तरह से देखें, स्पाइडर प्लांट को भी बहुत आसानी से किसी भी छोटे से छोटे प्लांटर में लगाया जा सकता है। और ये देखें, नारियल का जो आता है पानी हम लोग पीते हैं, उसको यूँ वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया है और इसमें स्पाइडर प्लांट लगाया है, तो बहुत आसानी से लग गया है। और इस तरह के प्लांटर्स जो होते हैं उसमें मैंने नीचे होल तो नहीं किया है, लेकिन मैं पानी का हमेशा ध्यान देती हूँ, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर पेंट भी कर लें, पेंट करने से और खूबसूरत हो जाएगा। तो नारियल पानी खूब पीजिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है नारियल पानी, लेकिन उसके कोल का भी इस्तेमाल करिए। जब ये हरे ही रहते हैं, जैसे हम लोग जब नारियल पानी लाते हैं ना, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो कटिंग करना बहुत आसान होता है। ऊपर से जहाँ पे पानी पीने के लिए होल रहता है, वहीं पे आप थोड़ा चाकू की सहायता से अच्छे से इनको कट कर देंगे, तो प्लांट लगाने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। और सूखने के बाद बहुत हार्डी हो जाते हैं, तो इनको कट करना आसान नहीं होता है। तो इसमें ऐसे रूट्स वाले प्लांट लगाएं, जैसे स्पाइडर प्लांट हो गया, रियो प्लांट हो गया, ये सब प्लांट लगाएं तो बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेंगे। देखें, ये दीपक में बड़े दीपक आते हैं दिवाली पे, उसी में मैंने स्टैंड किया है। और इसको मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। अब देखती हूँ कैसे बनाती हूँ, जो डोरियों से ही इसको हैंग करूँगी। तो ये देखें, ऑयल पेंट मैंने किया है। ऑयल पेंट सूखने में बहुत सारा समय जाता है, कम से कम 1 दिन तो पूरा लगता ही लगता है। तो इस तरह से दोस्तों, आप कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत अच्छे से खूबसूरत अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इन सब चीज़ों को फेंकें ना। दीपावली के दिए या पूजा के दिए जो होते हैं उनको भी मत फेंकें। बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं इससे। और मैं भी बहुत सारा अभी शेयर करूँगी। मैंने कुछ अभी स्टार्ट किया है बनाना दीपक से,
पुराने दीपक जो हम लोग रखते हैं, या फिर आप कुछ और नहीं करते हैं, नहीं आप DIY करते हैं, तो इन दीपकों को तोड़ करके आप ड्रेनेज होल के ऊपर रख सकते हैं, जिससे की वजह से हमारा जो पौधा है वो ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया अपनाएं दोस्तों, और बहुत सारे पौधे लगाइए, और इस तरह के स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे ले आइए, जिसकी वजह से आपके प्लांट घर में बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इसी तरह से रनर्स निकलते हैं। और ये देखें, ये खाने का एक कंटेनर था, फूड पैक करके जो आते हैं खाने। ये देखें अब फट रहा है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी, और इसको भी मुझे रिपोर्ट करना। और सिर्फ ये सैंड में लगा है, बालू में लगा है, लाल वाला बालू होता है ना, उसी में मैंने लगा दिया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी में ये था। और इस तरह से पीली पत्तियाँ हो जाएँ तो इनको हटाते रहें। तो स्पाइडर प्लांट के ये जो लटकते हुए हैं, ये रनर्स हैं, इनके बेबीज़ हैं, इन्हीं से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। आप किसी के घर जा रहे हो, कहीं से दोस्त मित्र किसी के वहाँ, रिश्तेदार के वहाँ, तो इस तरह से अगर रनर्स हो तो उनसे आप ले सकते हैं। और इनको ऐसे ही हल्की सी गुड़ाई करके मिट्टी में डाल दें, बहुत ज़्यादा दबाएं ना बहुत ज़्यादा पानी दें। या फिर रेत हो आपके यहाँ, सैंड हो, तो उसमें भी आप छोटे से भी कंटेनर में इसको ऐसे हल्के से रख के, और बहुत ज़्यादा गहरे में ना दबाएं और बहुत ज़्यादा पानी ना दें। मिट्टी सूख जाए तब जाके इसमें पानी दें, तो कुछ ही दिनों में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो आप किसी भी अच्छे पॉट में सॉइल के साथ इसको लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो और ही खूबसूरत लगेंगे। देखें, इस तरह से मैंने कटिंग करके ये रनर्स हैं, देखिए हल्की हल्की रूट्स निकल रही हैं, और बारिशों में इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और इस तरह से एक छोटे से कंटेनर में मैं इसको लगाऊंगी। देखें, एक छोटा सा कंटेनर है, इसी में मैंने स्टोन रखा है और उसमें पानी रखा है, जिससे कि जो ये प्लांट है बहुत गहरे तक ना जाने पर हल्की हल्की इनको नमी मिलती रहे पानी की। और उसी में मैं लगा दूंगी, और कुछ दिनों में जब खूब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी, तो इसको सॉइल में लगा लूँगी। पानी में भी लगाना बहुत आसान होता है स्पाइडर प्लांट को। तो दोस्तों, आज का इस तरह से गार्डन का वर्क हुआ है मेरा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह से अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, और कम खर्चे में बहुत बढ़िया गार्डनिंग मेरे चैनल पे होती है। इसको ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों को मदद मिल सके और लोगों को जानकारी मिल सके। और अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो देखें, इस तरह से पीली पत्ती को हटा करके और मैं इसको ऐसे लगा लूँगी। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छी इनकी रूट्स निकल आती हैं। पहले भी हल्की हल्की निकली हुई है, लेकिन फिर इस तरह से पानी में रखने में इनमें और अच्छी रूट्स निकल आती हैं। तो बहुत बहुत गहरा पॉट भी नहीं है, तो एक प्लांट से ही इतने सारे प्लांट बन गए हैं। तो ये सारे प्लांटर जो हैं, ये सब मेरे कबाड़ से जुगाड़ के ही हैं। कबाड़, कोई खाने के जो पैक वाला कंटेनर होता है वो है, कोई पेंट का है। आइए देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से गार्डनिंग करते रहें दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। और आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और पौधों को बारिश अगर हो रही हो तो उनमें ज़रूर रखें। देख सकते हैं कितने सारे स्पाइडर प्लांट मैंने लगा रखे हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। ये छोटे से छोटे बॉटल्स जो होती हैं कोल्ड ड्रिंक, उन सब में लगा रखा है मैंने। तो इसी तरह से आप भी लगाइए और गार्डनिंग करिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।